सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है चेतना अवस्था। चेतना अवस्था। परम पूज्य लाला जी साहब फरमाते हैं कि मेरी समझ में जो शख्स खुदा की बाबत गुफ्तगू करता है और उसकी हकीकत की तलाश करने वाला है वो रूह है, और जिसको अपनी तलाश है वो खुदा है। अगर ऐसा नहीं है तो वह ना इंसानी रूह है ना उसका कोई खुदा, क्योंकि जानवरों का चलना फिरना, जिंदा रहना ही एक रूहानियत है और इंसान की भी। फर्क दोनों में सिर्फ मिकदार यानी कॉन्शियसनेस यानी ज्ञान, बोध या चेतनावस्था का है। जिस कदर के जिस शख्स की कुव्वत तमीज़ी ज़्यादा है उसी कदर उसकी रूहानियत साफ है। इंसान की कुव्वत तमीज़ी ही इस बात की दलील है कि वह अपने सिवाय किसी दूसरी हस्ती को देखना, जानना, समझना और मौजूदा हालात से ज़्यादातर जानने, देखने और समझने की हज़ारों तरह पर कोशिश करता है और करता रहेगा। वो यह समझता है कि मैं कुछ हूँ, और यह भी समझता है कि मेरे अलावा कोई दूसरी चीज़ भी है, और यह भी समझता है कि और दूसरी चीज़ के समझाने और तमीज़ कराने की कुव्वत भी दरमियान में है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर वह दरमियानी कुव्वत तमीज़ी हर शख्स में ना होती तो वह हरगिज़ ना अपने आप को समझता और ना किसी दूसरी चीज़ को। पर जो कुछ की असल है वो कुव्वत तमीज़ी है। अब कुव्वत तमीज़ी के दर्जे और मर्तबे हैं। मिट्टी और पत्थर के मुकाबले में दरख्तों और घास में कुव्वत तमीज़ी, और दरख्तों के मुकाबले जानवरों में, और जानवरों के दरमियान बाज़ जानवरों, फिर जानवरों के मुकाबले जाहिल आदमियों में, और जाहिल आदमियों के मुकाबले ज़ाहिरी आलम आदमियों में, और ज़ाहिरी आलम आदमियों के मुकाबले अमल करने वाले लोगों में। ये सब तमीज़ी कुव्वतें अपनी अपनी हैसियत और दर्जा के मुताबिक रूह हैं, और जो चीज़ की तमीज़ की जाती है वह अपने दर्जे के मुताबिक एक हैसियत से उसका खुदा, उसके अलावा कुछ नहीं। यही रूह है और यही खुदा की हस्ती। मैं और आप जज्बी ज्ञान है, खुदा मुकम्मल ज्ञान बल्कि ज्ञान स्वरूप। तो जहाँ रूह का सवाल आता है वहाँ ज़रूर खुदा का सवाल आकर मौजूद हो जाता है। अगर रूह और खुदा का सवाल ना पैदा हो, वहाँ भी बजाते हो रूह और खुदा मौजूद है। मतलब यह है कि चाहे कोई आदमी आस्तिक हो या नास्तिक, रूह और खुदा ज़रूर मौजूद है। अलबत्ता अगर जानवरों के मानंद किसी आदमी में इस कदर रोशनी तमीज़ की कम हो गई है कि वह अपने आप को किसी दूसरी चीज़ से तमीज़ नहीं कर सकता, तो ये नहीं कहा जा सकता कि रूह और खुदा मौजूद नहीं। चमगादड़ अगर आफताब को ना देख सके तो आफताब की अदम मौजूदगी साबित नहीं हो सकती है। सितारे आफताब की रोशनी में दिखाई नहीं देते, मगर ना दिखाई देने से उनकी हस्ती में इनकार नहीं हो सकता। अगर किसी औजार या आला के ज़रिए से किसी शख्स की बशारत में ये कुव्वत हो सके कि वे सितारों की आफताब की रोशनी में भी देख सके तो ये खास होगी, और ये ऐनुल यकीन को पहुँचेगा कि उसने आफताब की रोशनी में सितारों को देख लिया जो दूसरे बाकी लोग नहीं देख सकते हैं। तो खुदा और रूह कोई विजिबल चीज़ नहीं है जो देखी जा सके। अलबत्ता इल्म के अता में किसी कदर आ सकती है, और जिस कुव्वत और हैसियत का उसको इल्म होगा, जैसा कि बताया जाता है, उतना ही उसका रियलाइजेशन होगा। अब रियलाइजेशन इसी का नाम है, बाकी सब ढकोसलेबाजी है। इसके बयान को आप राउंड अबाउट एक्सप्लेनेशन भी समझ सकते हैं और हकीकत भी, जैसी आपकी समझ हो। तो दूसरी तरह पर असल समझ कश्फी हो सकती है, जिसमें दलील की हाजत नहीं। कश्फी तौर पर समझा देना ऐसा है कि जैसा श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को करा दिया था। लेकिन मैं तो रामकृष्ण परमहंस नहीं हूँ, मुमकिन है कि आप विवेकानंद हो। रामकृष्ण परमहंस वाकई में कर दिखलाने के काबिल थे और ऐसा ही गुरु होना चाहिए, लेकिन गालिबान सिर्फ एक ही विवेकानंद जी, ऐसे चेले भी निकले, बाकी सब ऐसे हुए जो बतदरीज इस मामला को पहुँचे और पहुँचे होंगे। इस लिहाज से स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी बकौल आपकी तहरीर ना मालूम किस कदर तादाद को अरसा तक लटकाए रहे, और धोखा देने के जुर्म के
मरतकब होते रहे होंगे। तो इस फ़कीर की तो गिनती क्या है। मैं इकरार करता हूँ कि अपनी मौजूदा हालत और समझ के है कि जहाँ से कि अगर वे अपने मुस्तकिल इरादे के साथ लग जाएं या लग मुवाफ़िक में रियलाइज़ कर चुका है कि खुदा है और रूह भी है, और अभी नहीं मालूम कि ज्ञान कहाँ पर जाकर ठहरे और कहाँ इसका ठिकाना होगा, क्योंकि मुकम्मल ज्ञान तो खुदा में है ना कि रूह में। और जब मुकम्मल नहीं हो तो नाचीज़ रूह की क्या मजाल है कि वो परफेक्ट रियलाइजेशन का दावा कर सके। आपको अख्तियार है कि आप जैसे मुकम्मल आदमी को अगर चाहें तो तलाश करें। मैं मुकम्मल गुरु होने का दावा नहीं कर सकता। प्राइमरी स्कूल का सबसे नीचा मुदर्रिस अपनी जात से कभी आलिफ बे पढ़ने वाले को धोखा नहीं देता है। एक गुरु और मुदर्रिस तो FA को ही पढ़ाते हैं, और एक प्राइमरी स्कूल के C सेक्शन को। अगर बतदरीज कशफी तौर पर तालीम हासिल करने को आप रजामंद हैं तो वक्त को सर्फ कीजिए। ख्याली मंसूबों से क्या हो सकता है। ज़ाहिर इल्म हासिल करने में आपको किस कदर वक्त और मेहनत, तंदुरुस्ती और रुपया खर्च करना पड़ेगा, यह करना पड़ा। उस वक्त आपकी उम्र भी उस पुख्तगी को नहीं पहुंची थी जो इन मामलात को समझ लेने के काबिल होती। उसके बाद से इस वक्त तक आपने अमली कोशिश नहीं की, दूसरी बातों की तरफ तवज्जो कर रहा है। मैं आपकी तहरीर को एक मोहब्बत की नज़र से देखता हूँ। इसमें आप दरियाफ्त हकीकत कर रहे हैं, इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। यह दरियाफ्त करना मोहब्बत की अलामत है और ईमान की रोशनी की मौजूदगी साबित करता है, वरना गैर लोगों को ऐसी क्या ज़रूरत थी जो मुझको लगती। वाकई मेरी नीयत लोगों को धोखा देहानी की तो है नहीं, और ना सब लोगों को लोग ही धोखा देते हैं, क्योंकि साल भर के क्लास में पढ़ने की मुद्दत धोखाबाजी की शुमार नहीं की जाती, बल्कि उम्मीद की कि इम्तहान में कामयाबी होगी। अगर कामयाबी किसी तरह पर नहीं होती है, अलबत्ता ना पढ़ने की शिकायत हो सकती है। इस तरह कुब्बत तमीज़ की सफाई हासिल करने और उसमें ज़्यादा ताकत बढ़ाने की कोशिश में जो मुद्दत सर्फ होती है, वह इम्तहान के वक्त तक आने के लिए एक तालीम की हैसियत ख्याल की जाती है, ना कि वक्त ख़राब करने और धोखाबाजी। तो तालीम को अब तक जो नहीं किया तो वो मेरी तरफ तालीम की खराबी शुमार की जा सकती है, या मेरी खामी की, और दूसरे लिहाज से तालिब इल्मों की तवज्जो यानी सिलेक्टनेस की। तो आपने कुंभ मेले में मुझको तलब किया, सरकारी काम की वजह से आप दौरा चले गए, आपकी गैर मौजूदगी में मैं दूसरे शख्स के यहाँ ठहर गया, आप वापस आ गए और मैं कई रोज तक ठहरा रहा। तो आप मेरे पास ना आए, अब इसमें किसका कसूर है। आपको मेरे पास आकर रहना चाहिए था। मैं दौरा वापस आ गया हूँ, आप मेरे पास चलो। तहकीकात और असलियत को समझने के लिए आमतौर पर दो तरीके हो सकते हैं, या तो दुनिया की हर चीज़ को देख समझ कर उसे तजुर्बा हासिल करता हुआ चले, और या फिर मटेरियल वर्ल्ड से हर चीज़ की तहकीकात ख़त्म करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ चले। तो दुनिया की हर चीज़ से ताल्लुक़ करने से तजुर्बा हासिल होता है, पर जो शख्स इस तरह पर दुनियादार हो, वह अपने भाई अपने आप को दुनियादार मुकम्मल साबित कर दिखाए, तब वाकई दूसरी तरफ पलटेगा। पर मुमकिन है कि ऐसे रास्ते को पसंद करता हो और यही रास्ता उसने अख्तियार किया हो। जब मैं मुकम्मल दुनियादार हो जाएगा, पलट पड़ेगा। अगर आपने इस तरीके को नहायत बुरा समझा हुआ है तो आप इसके बरखिलाफ़ रास्ता अख्तियार कीजिए, यानी दुनियादार ना बनिए। और यही रूहानियत और खुदा परस्ती है। वाकई ये है कि मेरी तालीम दुनियादारी सिखलाती है। अगर इंसान मुकम्मल इंसान नहीं बन सकता तो वह खुदा को नहीं देख सकता, और ना अपनी समझ उसको आ सकती है। अगर मुकम्मल दुनियादार बन गया तो वह इस काबिल हो सकता है कि अपने आप को समझ सके। तो दुनियादार वही है जिसका मन दुनिया की खोज में आनंद पाता हो। जब दुनिया की हर चीज़ में मन लगाकर आनंद हासिल कर लेगा, फिर वह आनंद उसमें ना पाएगा और फिर दूसरी चीज़ को लेगा, और इस तरह हर चीज़ को लेता जाएगा और छोड़ता जाएगा। आखिरकार वह उस चीज़ को पहुंचेगा जिसमें हमेशा आनंद होगा, और वही खुदा है। पर अगर कोई शख्स बावजूद समझने के इस तरीके पर चलने को रजामंद ना हो और सहल तालीम को कबूल ना करे, तो मेरी तालीम का सिर्फ इस कदर कसूर है कि उसमें जोर नहीं है, लेकिन तालीम की शक्ल तो वाकई हकीकी तालीम की है, हकीकी तालीम की है। तो ये समझ लेना कि खुदा ज़रूर है और एक है। अगर मैं और आप उसको देख सकें तो वो खुदा नहीं बल्कि कोई मटेरियल चीज़ है। इंतहाई अकल इंसानी को रूह इंसानी कहते हैं, और ये तमीज़ कि मेरी अकल किसी दूसरे के मुकाबले नहायत आजीज़ और हकीर है,
अहम ताबेदारी खुदा की है, क्योंकि एक तरफ ये चीज़ अकल इंसानी है जो रूह कहलाती है और दूसरी तरफ हमें अक्ल और ज्ञान है जो खुदाइयत है। तो आपकी खुशी है कि आप आस्तिक हों या नास्तिक बने, क्योंकि आप अगर नास्तिक होंगे तो किसके मुकाबले बहरहाल आस्तिक होने का ख्याल बरखिलाफ आपके दिल में बाकी ज़रूर रहेगा। बेहतर तो यह है कि आप नास्तिक हो ना नास्तिक, तब तो खैरियत है। हमारे यहाँ नास्तिक खुदा को ना जानने को नहीं कहते, बल्कि उसको नास्तिक के मानते हैं जो कर्म वचन और मन से ऐसे काम व ख्यालात का इस्तेमाल करता हो जिससे अपनी फिज़िकल, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का नुकसान होता हो, और बर्बाद होते ही जिन कामों और ख्यालात से दूसरे लोग पर ऐसा असर पड़ता हो कि जिससे वो बर्बाद हो जाए। और आस्तिक इसके खिलाफ, पर अगर दिल, अकल वगैरह ऐसे साफ़ हैं जो अपने किसी शरीर को बर्बाद ना कर सके, तो आदमी चाहे नास्तिक हो या आस्तिक कुछ परवाह नहीं। सभी कुछ, अभी सब कुछ है और काबिलियत आपके अंदर मौजूद है। रूह अंदर आपके, रूह आपके अंदर और खुदा आपके अंदर है। सिर्फ इस वहम के दूर होने की ज़रूरत है कि खुदा है या नहीं, या रूह कोई चीज़ है या नहीं। अगर वह दूर हो जाए तो गुरु वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं। गुरु तो सिर्फ इस वहम को दूर करने की फिक्र है। अगर कोई शख्स खुद ही गुरु है तो फिर उसको हर चीज़ हासिल है। वहम का इलाज वहम से होता है। खुदा और रूह की तलाश वाकई कुदरती है, और यही जहालत और वहम है। इसका इलाज भी वहम यानी गुरु से होता है। धन्यवाद।